प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हजरत साबिर कलियरी की पूरी जिंदगी के बारे में, उनकी पैदाइश से लेकर वफात तक और उनकी जिंदगी में हुए सभी अहम वाकयात को। हम हर एक घटना को विस्तार से बताएंगे ताकि आपको उनकी जिंदगी की हर छोटी से छोटी बात समझ में आ सके। अगर आप हजरत साबिर पाक से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी, जिन्हें साबिर पाक या साबिर पिया के नाम से भी जाना जाता है, आप 13वीं सदी के एक अजीम और मशहूर सूफी बुजुर्ग थे जिनका ताल्लुक चिश्ती सिलसिले से जुड़ा है। उनकी करामात और उनके हयात के वाकयात आज भी लोगों को हैरत में डालते हैं और उनके दिलों में गहरा असर छोड़ते हैं। हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर का विलादत ए बासादत 19 रबीउल अव्वल 569 हिजरी मुताबिक 1196 ईस्वी में हेरात अफगानिस्तान के एक मुक़द्दस खानदान में हुआ था। यह वक्त ऐसा था जब दुनिया में बहुत से तगय्युरात हो रहे थे और इस्लाम के नूर की रोशनी दूर दूर तक फैल रही थी। आपके वालिद ए मोहतरम का नाम सैयद अब्दुल रहीम था, जो हजरत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी के पोते थे। यह सिलसिला ए नसब बहुत ही आला और मुक़द्दस था, क्योंकि इनका खानदानी शजरा हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु से मिलता है। यह नसब का सिलसिला सीधे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है, जो खुद एक अजीम शरफ और इज्जत की बात है। हजरत साबिर पाक की वालिदा ए मोहतरमा का इस्म ए गिरामी जमीला खातून था, जो हजरत बाबा फरीद गंजशकर की हमशीरा ए बुजुर्ग थीं। इस तरह हजरत साबिर पाक दोनों तरफ से बहुत ही मुक़द्दस और रूहानी खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उनके नाम का किस्सा बड़ा अजीब व गरीब है और इसमें अल्लाह की मर्जी का ज़हूर साफ नजर आता है। मरवी है कि उनकी वालिदा ए मोहतरमा ने एक शब अपने आलम ख्वाब में मुलाहजा फरमाया कि खुद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं और फरमा रहे हैं कि अपने फर्जंद का नाम अहमद रखें। फिर एक दूसरे ख्वाब में हजरत अली अलैहिस्सलाम ने जलवा आफरीनी फरमाई और इरशाद फरमाया कि फर्जंद का नाम अली रखें। इस तरह उनका नाम अली अहमद मुकर्रर किया गया। अलाउद्दीन का लक़ब उनके वालिद ए मोहतरम ने अता फरमाया था, जो किसी बुजुर्ग के इल्हाम पर मबनी था। साबिर का लक़ब उन्हें बाद के अयाम में हजरत बाबा फरीद गंजशकर ने अता फरमाया, जिसका जिक्र आगे आएगा। हजरत साबिर पाक के करामात और अजाइबात का सिलसिला उनके विलादत से ही आगाज हो गया था, जो उनकी अजमत का एक वाजह सबूत है। मरवी है कि जन्म के बाद कई माह तक उन्होंने अपनी वालिदा का शीरनोश नहीं फरमाया, जो एक हैरत अंगेज बात थी। इस वजह से उनके अहले खाना में फिक्र व परेशानी थी। उनके वालिद सैयद अब्दुल रहीम ने एक रोज 4 रकात नफिल नमाज अदा की और बारगाह ए इलाही में अर्ज की। फिर 21 मरतबा या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैल्लाह अमदादनी बी इज़्निल्लाह का वजीफा पढ़कर उनके कान ए मुबारक में फूंका। यह अमल करने के बाद फजल ए खुदावंदी से हजरत साबिर पाक ने अपनी वालिदा का शीर नोश फरमाना शुरू कर दिया, जिससे सबके दिलों को इत्मीनान हासिल हुआ। अहद तुफूलियत से ही हजरत साबिर पाक का दुनियावी उमूर और मादी चीजों की तरफ कोई रुझान या दिलचस्पी नुमाया नहीं थी, बल्कि वह हमेशा खुलूस ए दिल से अल्लाह की इबादत और जिक्र में मशगूल व मग्न रहते थे। अपने वालिद ए मोहतरम के विसाल के बाद हजरत साबिर पाक पूरे 1 साल तक खामोशी इख्तियार की और किसी से कलाम नहीं किया, जो उनके गहरे रूहानी तजुर्बे और सदमे की अलामत थी। अपने फर्जंद की रूहानियत और मानवियत की तरफ बढ़ती रुचि को देखकर उनकी वालिदा ए मुकर्रमा उन्हें 1204 हिजरी में अपने भाई हजरत बाबा फरीद गंजशकर के खिदमत में पाक पट्टन ले गईं, ताकि उन्हें मुनासिब तरबियत और हिदायत मिल सके। यह सफर उनकी जिंदगी का एक अहम मोड़ साबित हुआ। पाकपट्टन पहुंचने पर हजरत बाबा फरीद गंजशकर ने अपने भतीजे की परवरिश और तालीम व तरबियत की जिम्मेदारी को पूरे एहतिमाम से संभाला।
हजरत साबिर अपनी इब्तिदाई तालीम हेरात में हासिल करने के बाद अपने मामू और मुर्शिद हजरत बाबा फरीद गंजशकर से उलूम ए शरैया, तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह और तसव्वुफ़ की गहरी तालीम हासिल की। उनकी जहानत और फ़हम और फिरासत ऐसी थी कि हर सबक को बड़ी जल्दी और गहराई से समझ लेते थे। महज 11 बरस की कम उम्र में अपनी वालिदा मुकर्रमा की मौजूदगी में हज़रत अली अहमद बाबा फरीद के दस्त ए हक परस्त पर बैत हुए और उनके सिलसिला ए मुरीदी में शामिल हो गए। इस दिन से उनकी हयात का एक नया बाब शुरू हुआ, जहां वह रियाजत, मुजाहिदा और इबादत ओ बंदगी के मैदान में तेजी से तरक्की करने लगे। हज़रत बाबा फरीद ने उन्हें खानक़ाह में लंगर तकसीम करने की अहम जिम्मेदारी सौंपी, जिसे उन्होंने निहायत ही खुलूस ए दिल और इत्मीनान से बखूबी निभाया। उनका तरीक़ा एकार बड़ा अजीब था। हर सुबह वह अपने हुजरे से निकलते खामोशी के साथ लंगर तकसीम करते और वापस अपने हुजरे में चले जाते थे। शाम को भी यही अमल दोहराते। कई अरसे तक किसी ने भी उन्हें कुछ तनावुल फरमाते हुए नहीं देखा, जो उनके नफ्स पर काबू और ज़बत तमन्नाह की दलील थी। करीबन 12 साल तक उन्होंने यही अमल ए सालेह जारी रखा और कभी भी लंगर से खुद कुछ तनावुल नहीं किया। हजरत बाबा फरीद को जब इस बात का इल्म हुआ कि हजरत साबिर इतने अरसे से भूखे रह रहे हैं, तो उन्होंने इस्तिफसार फरमाया। इस पर हजरत साबिर ने बड़े अदब से जवाब दिया, हुजूर, जब मुझे लंगर की जिम्मेदारी तफवीज की गई थी तो मुझे सिर्फ तकसीम करने का इरशाद हुआ था, खुद खाने का हुक्म नहीं मिला था। मैं जंगल में जाकर जो पौधे और जड़ी बूटियां मिल जाती उन्हें तनावुल कर लेता था। इस सब्र ओ तहम्मुल और अदब ओ एहतराम को देखकर हजरत लबाबा फरीद को बेहद ताज्जुब हुआ और उन्होंने अपने भतीजे को साबिर का लक़ब अता फरमाया। लक़ब ए साबिर मिलने का वाक़या बड़ा दिलचस्प और इबरत आमोज है, जो उनके सब्र ओ इस्तेकामत और ज़बत ए नफ्स की अजीम मिसाल पेश करता है। कई सालों बाद जब हजरत साबिर पाक की वालिदा ए मुकर्रमा उन्हें देखने के लिए पाकपट्टन तशरीफ लाईं, तो अपने फर्जंद को देखकर उन्हें बड़ी परेशानी हुई। वह उसे बहुत लागर व कमजोर और जिस्मानी तौर पर ज़ईफ पाकर मुजतरब हो गईं। अपने फर्जंद की इस हालत को देखकर वह अपने भाई हजरत बाबा फरीद पर नाराज हुईं और उनसे इसके असबाब का जवाब तलब किया। हजरत बाबा फरीद ने बताया कि उन्हें लंगर की जिम्मेदारी दी गई थी, इसलिए खाने पीने का कोई किल्लत या मसला नहीं होना चाहिए था। जब हजरत अली अहमद से इस्तिफसार किया गया तो उन्होंने बड़ी आजिज़ी और अदब से जवाब अर्ज किया, मुझे लंगर की जिम्मेदारी तो अता की गई थी, लेकिन यह कभी नहीं कहा गया था कि मैं उससे अपना हिस्सा भी ले सकता हूं। मुझे तो सिर्फ तकसीम का हुक्म मिला था। जब मजीद पूछा गया कि फिर आप किस तरह जिंदा रहे, तो उन्होंने बताया कि वह अपने फुर्सत के लम्हात में जंगल जाया करते थे और वहां से जो भी गड़ेजा, जड़ी बूटियां या फल फूल मिल जाते थे वही खा लेते थे। इस अजीम सब्र ओ तहम्मुल और इताते कामिला को देखकर हजरत बाबा फरीद को बेइंतिहा मसर्रत हुई और उनके दिल में अपने भतीजे के लिए एहतराम और मोहब्बत का जज्बा और बढ़ गया। इसी मौके पर उन्होंने हजरत अली अहमद को साबिर का लक़ब अता फरमाया, जो आज तक उनकी शख्सियत का एक अहम और लाजमी जुज माना जाता है। कई सालों तक हजरत साबिर पाक अपने मुर्शिद की सोहबत में रहे और इल्म और मारिफत के शहद से अपने रूह को सैराब करते रहे। हर दिन उनकी रूहानी और मानवी बुलंदियां बढ़ती गईं और उनकी शख्सियत पर अल्लाह के नूर का जलवा जाहिर होता गया। एक रोज एक खादिम ने हजरत साबिर को अपने हुजरे में बुका ओ झारी करते हुए देखा। जब उस शख्स ने परेशानी से वजह पूछी तो साबिर पाक ने हैरत अंगेज जवाब अता फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे दुनियावी अलाइक और बंधनों को काट दिया है और मुझे ये बताया है कि अब से सिर्फ पाको साफ और पाकीज़ा दिल वाले लोग ही मुझसे मुलाकात कर सकेंगे। इस रोज के बाद कोई भी गैर खास हजरत साबिर की खिदमत में जाने की जुर्रत या हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उनके कमरे से एक ऐसा रूहानी प्रभाव और नूर फैलता था जिसे हर शख्स महसूस करता था। एक मुबारक दिन हजरत बाबा फरीद ने अपने प्यारे भतीजे
और मुरीद हजरत साबिर को अपने हुजूर बुलाया। उनके सर ए अनवर पर अपने दस्त ए मुबारक से दस्तार ए खिलाफत बांधी और फरमाया, ए साबिर, तुम अब कलियर शरीफ के निगहबा और मुहाफिज हो। वहां जाओ और खुदा के बंदों की खिदमत और रहनुमाई करो। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। इस इरशाद ए मुर्शिद के बाद हजरत साबिर पाक 1253 ईस्वी में कलियर शरीफ, जो अब उत्तराखंड भारत में है, की सरजमीन पर कदम रंजा हुए। वहां पहुंचने पर वह एक बुजुर्ग महिला गुलजादी के मकान में रहने लगे, जिन्होंने बड़े एहतराम और अकीदत से उनकी मेहमान नवाजी की। अनदेखी सरजमीन में कदम रखते ही हजरत साबिर पाक की रूहानी शख्सियत और करामात का जौहर चमकने लगा। जल्द ही उनकी शोहरत और फैज़ो बरकत की चर्चा पूरे कलियर और आसपास के इलाकों में फैल गई। लोग दूर दूर से उनकी ज़ियारत और बरकत हासिल करने के लिए आने लगे। हजरत साबिर पाक ने कलियर के बासिंदों को अल्लाह की वहदानियत, इस्लाम के असूल और तसव्वुफ के रुमूज ओ असरार के बारे में तालीम देना शुरू कर दिया। वह शब ओ रोज इबादत ओ रियाजत में मशगूल रहते और उनके चारों तरफ एक ऐसा रूहानी हाला और नूर का दायरा था कि लोग दूर से ही उनकी अजमत व कमालात को महसूस कर लेते थे। जैसे जैसे हजरत साबिर पाक की शोहरत व मकबूलियत बढ़ती गई, कलियर के कगाजी तबरक के दिल में हसद व हकद की आग भड़कने लगी। वह लोगों को हजरत साबिर के खिलाफ उकसाने और भड़काने लगा, क्योंकि वह अपना रसूख और मकाम खतरे में महसूस कर रहा था। काजी तबरक ने रईस कलियर, जो शहर का एक अमीर और बानफूज शख्सियत था, से भी हजरत साबिर के बारे में गलत फहमियां और शुबहात पैदा करने की कोशिश की। रईस कलियर ने इस मुआमले को एक जुमा की रात जमे रात यानी गुरुवार शाम को हजरत साबिर के साथ मिलकर हल करने का फैसला किया, ताकि सच्चाई का पता चल सके। एक जुमा की शब जब हजरत साबिर मस्जिद में अपना रूहानी बयान और वाजो नसीहत फरमा रहे थे, रईस कलियर ने अपने शक और तरद्दुद जाहिर करते हुए हजरत साबिर से सवाल किया, अगर आप मुझे यह बता सकते हैं कि मेरी बकरी जो 3 माह कबल गुम हो गई थी, उसका क्या हुआ, तो मैं यकीनन आपको अपना इमाम और रहनुमा के तौर पर कबूल कर लूंगा। हजरत साबिर ने फौरन ही समझ लिया कि उनकी सदाकत और हकीकत को चैलेंज किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने अपना दस्त ए दुआ आसमान की जानिब बुलंद किया और बारगाह ए इलाही में अर्ज गुजारी। फिर पुरजलाल आवाज में फरमाया, जिन्होंने इस मेमना को ज़बह करके खाया है, वह फौरन यहां हाजिर हों। अजीब व गरीब मंजर यह था कि जैसे ही उन्होंने यह अल्फाज उच्चारित किए, फौरन 27 आदमी जैसे जमीन से निकलकर वहां आ मौजूद हुए। जब उनसे दरियाफ्त किया गया कि क्या उन्होंने वाकई मेमना ज़ब्हा करके खाया है, तो उन्होंने एक जबान होकर इनकार कर दिया। बार बार इनकार करने पर हजरत साबिर ने रईस कलियर से कहा कि वह मेमने का नाम पुकारें ताकि हकीकत रोशन हो जाए। रईस कलियर ऊंची आवाज में चिल्लाया, हरमाना, हरमाना, तू कहां है? सुन रहा है? हैरत की बात यह थी कि इसके जवाब में मेमना उन 27 लोगों के पेट से रोने और पुकारने लगा। सब मौजूदीन हक्का बक्का रह गए जब मेमने ने दर्द भरी आवाज में बताया कि कैसे उसे बेरहमी से जब्बह किया गया और टुकड़ों में बांटकर खाया गया। हजरत साबिर की इस वाजह करामत ने उपस्थित लोगों में एक जबरदस्त वलवला पैदा कर दिया, लेकिन रईस कलियर और काजी तबरक ने अपना हसद और बुग़्ज़ नहीं छोड़ा। उन्होंने हजरत साबिर को जादूगर और साहिर करार दिया और उनके खिलाफ साजिश ओ फसाद जारी रखा। इस वाकये के बाद हजरत साबिर अपनी इबादत और खिदमत खल्कन में और भी गहरे उतर गए। वह लोगों के दिलों को अल्लाह की मोहब्बत से मामूर करना चाहते थे, लेकिन कलियर के बाज़ जालिम और मुतकब्बिर लोग उनकी मुखालफत में लगे रहे। एक अरसे तक हजरत साबिर ने इस बदसलूकी और नाराजगी को सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त किया, जैसा कि उनके लक़ब साबिर के शायान शान था। लेकिन एक रोज जब हद से ज्यादा तकलीफ पहुंचाई गई तो अल्लाह की कुदरत का इजहार हुआ। एक दिन जब हजरत साबिर अपने मुरीदों और साथियों के साथ नमाज जमात अदा करने के लिए मस्जिद की पहली सफ में बैठे थे, तो कलियर के कुछ अमीर और मुतकब्बिर लोगों ने आकर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि
हजरत साबिर और उनके पैरोकार पहली सफ में नहीं बैठ सकते, क्योंकि वह जगह सिर्फ कलियर के अशराफ और अमीर लोगों के लिए महफूज है। यह सुनकर एक लफ्जी मुनाजरा और तकरार शुरू हो गई। मुनाफिक लोगों ने हजरत साबिर और उनके मुरीदों को बहुत जलील और रुस्वा किया और उन पर बहुत नारवा अल्फाज का इस्तेमाल किया। हजरत साबिर, जो हमेशा बर्दाश्त और सब्र का मुजाहिरा करते थे, इस मौके पर अपने रब के जलाल और उसके दीन की इज्जत के लिए गजब ए इलाही के मजहर बन गए। हजरत साबिर ने सख्त नाराजगी और तैश में आकर जज्बा ए हक में श्राप दिया और फरमाया, तुम सब अपने अंजाम को पहुंचोगे और यह जगह वीरान और सुनसान हो जाएगी। अल्लाह का कहर व गजब तुम पर नाजिल होगा। जैसे ही यह अल्फाज उनके मुबारक होंठों से निकले, एक शदीद झलझला आया और पूरी मस्जिद धराशायी हो गई। जो लोग अंदर मौजूद थे वह जां बहक हो गए और हलाकत के घाट उतर गए। वह एक अजीम कयामत का नजारा था। हर तरफ अफरा तफरी, हौल ओ हिरास और खौफ ओ बीम का माहौल छा गया। पूरा गांव कलियर तबाह व बर्बाद हो गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत कामिला देखिए कि सिर्फ एक गुलर का दरख्त, एक शहद की मक्खियों का छत्ता, जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा और एक कब्रिस्तान ही महफूज रह सके। बाकी सब कुछ खाक ओ खाकिस्तर हो गया। यह खबर आग की तरह फैली और दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद शाह को भी कलियर की तबाही का इल्म हुआ। सुल्तान इस कहर ए इलाही से इतना खौफजदा और हिरासां हुआ कि उसने फौरन हजरत बाबा फरीद गंजशकर की खिदमत में एक फरिस्तादा भेजकर अपनी हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ की अर्ज की। हजरत बाबा फरीद ने सुल्तान को तस्कीन व तसल्ली दी, लेकिन साथ ही उसे नसीहत फरमाई कि वह कलियर से 12 कोस दूर रहने का एहतमाम करे। यह हुक्म ए इलाही है और इसे तस्लीम करना लाजिमी है। इसके बाद 12 साल तक बाबा अलाउद्दीन साबिर उस गुल्लर के दरख्त के नीचे कायम व दायम खड़े रहे, जो आज भी कलियर में मौजूद है। ये आलम ए इस्तिगराक और जज्ब ओ मस्ती का एक अजीब ओ गरीब वाकया था। पूरे 12 साल तक बिना छांव और बिना आराम के हजरत साबिर एक जगह खड़े रहे। ये मुकम्मल फना फिल्लाह और बका बिल्लाह का मकाम था, जहां उन्होंने अपनी नफसानियत को खत्म करके खुदा में लीन हो गए थे। आज भी जो लोग कलियर शरीफ की जियारत के लिए आते हैं, वह इस मुबारक दरख्त के गिर्द शमा ओ चराग रोशन करते हैं और अपनी मुरादें मांगते हैं। यह दरख्त हजरत साबिर की करामात और उनकी रूहानी ताकत की याद दिलाता है। हजरत साबिर पाक की शादी का वाकया भी बड़ा अजीब व गरीब और हैरत अंगेज है, जो उनकी अजमत व जलालत को जाहिर करता है। जब वह शादी की उम्र को पहुंचे तो उनकी वालिदाए मुकर्रमा ने अपने भाई हजरत बाबा फरीद गंजशकर से गुजारिश की कि वह अपनी दुख्तर पाकीज़ा अतवार का निकाह उनके फर्जंद अलाउद्दीन अली अहमद साबिर से कर दें, ताकि दोनों खानदानों के रिश्ते और भी मजबूत हो जाएं। हजरत बाबा फरीद ने अपनी हमशीरा की ख्वाहिश का सुनकर जवाब इनायत फरमाया, मेरे भतीजे का निकाह और शादी से कोई सरोकार या ताल्लुक नहीं है। वह तो अपने आलम इस्तिगराक और मुराकबे व मुशाहिदे में खोया हुआ है। वह दुनियावी रिश्तों से बेनियाज और आज़ाद है। यह सुनकर उनकी हमशीरा ने तलखी और मलालत से कहा, यह सिर्फ एक बहाना और हीला है। चूंकि मेरा बेटा अनाथ और मस्कीन है, इसलिए आप मेरी ख्वाहिश को रद्द कर रहे हैं। यह सुनकर हजरत बाबा फरीद को अपनी बहन के जहन और दिल का दर्द महसूस हुआ और उन्होंने अपनी दुख्तर खदीजा का निकाह हजरत अलाउद्दीन साबिर से कर दिया। शादी के बाद रात के वक्त जब नौ दुल्हन अपने शौहर के हुजरे में दाखिल हुई, तो उसने देखा कि हजरत मखदूम नमाज ए तहज्जुद की अदायगी में मशगूल व मग्न है। वह अपने आलम इस्तिगराक में ऐसे खोए हुए थे कि उन्हें अपने आस पास की कोई चीज का होश नहीं था। जब नमाज की अदायगी से फारिग हुए तो उन्होंने पूछा, कौन है आप और किस मकसद से मेरे हुजरे में तशरीफ लाई हैं? दुल्हन ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, मैं आपकी बीवी हूं, हमारा आज ही निकाह हुआ है। हजरत मखदूम अलाउद्दीन साबिर ने बड़ी सादगी और हैरत से जवाब दिया, मैं अपने दिलो जां में दो मोहब्बतों को क्यों कर जगह दूं? मैंने पहले ही अपना कल्ब एक को सौंप दिया है और वह है मेरा रब अल्लाह ताला।
अब उसमें किसी दूसरी मोहब्बत की गुंजाइश नहीं है। ये अल्फाज अदा करते ही एक अजीब व गरीब वाकया रूनुमा हुआ। एक आतिशी शोला और नूरानी झलक ने पूरे कमरे को रोशन कर दिया और उस नौ दुल्हन को एक लम्हे में राख और खाकिस्तर कर दिया। यह वाकया उनकी अजमत ए रूहानी और मकाम ए विलायत की एक अजीम शहादत थी। इस वाकये के बाद हजरत बाबा फरीद ने अपने भतीजे को पहचान लिया और उन्हें दुनियावी रिश्तों की कैद से आजाद कर दिया। उन्होंने खुद अपने हाथों से उन्हें खिरका-ए खिलाफत पहनाया और कलियर शरीफ की तरफ रवाना किया, जहां उनकी जिंदगी का सबसे अहम और बरकतों से पुरमरहला शुरू होने वाला था। हजरत अलाउद्दीन साबिर पाक की लाद तिदाद करामात ओ खवारिक और हैरत अंगेज वाकयात हैं, जो उनके मुरीदों और चाहने वालों के कुलूब ओ अजहान पर गहरा नक्श छोड़ते हैं। इन करामात से उनके मकाम ए विलायत और कुरब ए इलाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। उनमें से चंद एक का जिक्र हम यहां करेंगे। जैसा कि पहले जिक्र किया गया, एक मर्तबा रईस ए कलियर ने हजरत साबिर को चैलेंज किया था कि वे उसकी गुमशुदा बकरी के बारे में बताएं। हजरत साबिर ने अपना दस्त ए दुआ आसमान की जानिब उठाया और फरमाया, जिन्होंने यह मेमना जबह करके खाया है वह फौरन यहां हाजिर हो जाएं। फौरन ही 27 अफराद वहां आ मौजूद हुए। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने मेमना खाया है तो उन्होंने इनकार कर दिया। तब हजरत साबिर ने रईस ए कलियर से फरमाया कि वह मेमने का नाम पुकारे। जैसे ही रईस ए कलियर ने हरमाना हरमाना की सदा लगाई, मेमना उन 27 लोगों के बतन और शिकम से अजीब व गरीब तरीके से बोलने लगा और तफसील से बताया कि कैसे उसे ज़बह किया गया और खाया गया। ये करामत देखकर मौजूद अफराद हैरत ज़दा हो गए और बहुतों की आंखें अश्कबार हो गईं। ये वाकया उनके अजीम मकाम ए विलायत और कुदरत ए तासर्रुफ का एक ज़ाहिरी सबूत था। एक मर्तबा एक मशहूर जादूगरनी ने, जो इलाके में अपने जादू टोने से मशहूर थी, हजरत साबिर को ललकारा और चैलेंज किया। वह अपने जादू से लोगों को फरेब देती थी और उन्हें अजीब व गरीब चीजें दिखाकर उनके जहनों को मुलव्वस व मुकद्दर कर देती थी। जब वह अपने जादू से हजरत साबिर का मुकाबला करने आई तो हजरत साबिर ने अल्लाह के इज्न से उसके जादू को बेअसर कर दिया और उसके तमाम फरेब व धोखों को बेनिकाब कर दिया। उन्होंने उसके करतूतों को लोगों के सामने बरमला कर दिया, जिससे उसका असली चेहरा सबके सामने आ गया। यह देखकर वह जादूगरनी शर्मिंदगी से सर झुकाकर हजरत साबिर के अक़दाम में गिर पड़ी और अपने गुनाहों की माफी तलब की। उसने अपने कुफ्रिया आमाल से तौबा की और कलमा ए शहादत पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। इस वाक़े से अहले कलियर पर हजरत साबिर की अजमत व विलायत का एक और पहलू रोशन हो गया। जैसा कि पहले बयान किया गया, एक मर्तबा मस्जिद में हुए तकरार और बदसलूकी के बाद हजरत साबिर ने गजब व जलाल में आकर कलियर को लानत व श्राप दे दिया था कि वह वीरान व सुनसान हो जाएगा। इसके बाद एक बड़ा झलझला आया और पूरा गांव तबाह व बर्बाद हो गया। सिर्फ एक गुलर का दरख्त, एक मधुमक्खी का छत्ता और जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा बचा। लेकिन फिर एक और मर्तबा एक अजीम बुजुर्ग हजरत कुतुब ए आलम साहब की कोशिशों और दुआओं से हजरत साबिर पाक ने अपनी लानत व श्राप वापस ले लिया और अपना गुस्सा व गजब ठंडा कर लिया। उन्होंने तमाम आशिकीन और मुरीदीन को एक बार फिर कलियर शरीफ आने की इजाजत मरहमत फरमाई। उस रोज से कलियर शरीफ एक मशहूर ज़ियारतगाह और रूहानी मरकज बन गया। हजरत कुतुब ए आलम ने कलियर में हजरत साबिर की रोज़ा ए मुक़द्दस और एक मस्जिद की तामीर करवाई और हर माह उसकी ज़ियारत के लिए आते रहे। यह वाक़या हजरत साबिर की तौबा कबूल करने, माफ़ करने और रहम व करम की सिफत को भी जाहिर करता है। हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की सबसे मशहूर और हैरत अंगेज करामत उनके विसाल ए मुबारक के वक़्त वाक़ हुई। उन्होंने अपने मुरीदीन और चाहने वालों को हिदायत फरमाई थी कि जब वह इस दार फानी से रुखसत हो जाएंगे तो कोई भी उनके जिस्म खाकी को दस्त न लगाए, न कोई गुस्ल दे और न ही दफन करे, बल्कि एक आदमी का इंतजार करे जो सफ़ेद लिबास में सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर आएगा और वहीं उनके तजहीज़ और तकफीन और तदफीन का इंतज़ाम करेगा। जब उनका विसाल हुआ
तो उनके मुरीदीन और अहबाब इंतजार करने लगे, जैसा कि उन्हें हिदायत दी गई थी। कुछ देर बाद एक घोड़े के सूम की आहट सुनाई दी और देखा गया कि एक नूरानी शख्सियत सफेद लिबास पहने हुए सफेद घोड़े पर सवार उनकी दरगाह ए शरीफ के करीब पहुंची है। वह शख्स जिसके चेहरे पर हिजाब था, हजरत साबिर के जिस्म ए मुबारक को उठाया, एक झोपड़ी में ले गया, गुस्ल दिया, कफन पहनाया और फिर जनाजे की नमाज पढ़ाई और उन्हें दफन कर दिया। सब ये कारअमल बहुत ही खामोशी और अदब व एहतराम के साथ अंजाम दिए गए। जब यह शख्स अपने काम से फारिग होकर जाने के लिए मुड़ा तो हजरत साबिर के एक मुरीद ने उसे रोक लिया और पूछा, कौन हैं आप जिन्होंने हमारे मुर्शिद ए कामिल को गुस्लो कफन दिया और दफन किया? उस शख्स ने अपना चेहरा दिखाने से इनकार कर दिया, लेकिन जब उन्होंने शिद्दत और मुसर्रत के साथ इल्हाह और इसरार किया तो उसने अपने चेहरे से निखाब ओ हिजाब हटाया और सबकी हैरत और तज्जुब की इंतहा न रही जब उन्होंने देखा कि वह और कोई नहीं बल्कि खुद हजरत साबिर पाक थे। सब लोग हैरतज़दा और हक्का बक्का रह गए और उन्होंने सवाल किया, या सैयदी, यह क्या मामला है? आप तो अभी विसाल फरमा चुके हैं, लेकिन अभी आप हमारे सामने जिंदा मौजूद हैं। तब हजरत साबिर पाक ने मुस्कुराते हुए उन्हें फना फिल्लाह और बका बिल्लाह का मफहूम व मानी समझाया। उन्होंने फरमाया, जो जिस्म एक खाकी आपने देखा वह फना है, जिसे मिट्टी में मिलाना है और वह फना हो जाएगा, लेकिन यह जो आप अभी देख रहे हैं वह बकड़ा है, वह रूह जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे अता फरमाई है, जो लामकां से आई और लामकां की तरफ पलट रही है। ये कहते हुए वह गायब हो गए और एक रूहानी रोशनी अंधेरे में गुम हो गई। यह अजीम करामत और हैरत अंगेज मौजिज़ा हजरत साबिर की विलायत ए कामिला और मकाम ए खुरब ए इलाही का सबसे बड़ा सबूत है, जिसने उनके मुरीदीन और पैरोकारों के दिलों में अकीदत और एहतिराम की आग और भड़का दी। हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक का विसाल एबा कमाल 11 रब्बीउल अव्वल 690 हिजरी मुताबिक 1291 ईस्वी को कलियर शरीफ में हुआ। उनकी उम्र ए मुबारक तकरीबन 95 साल थी। उनका मज़ार ए मुक़द्दस कलियर शरीफ उत्तराखंड में वाक़े है, जहां हर साल उनका उर्स ए मुबारक अकीदत ओ एहतिराम के साथ मनाया जाता है। जैसा कि पहले जिक्र किया गया, उनके विसाल के वक़्त एक अजीम करामत वाक़े हुई थी, जिसमें हजरत साबिर ने खुद अपने जनाजे की नमाज पढ़ाई और अपने मुरीदों को फना और बका का मफहूम समझाया था। यह वाक़िया तसव्वुफ की तारीख में एक नादिर ओ बेमिसाल वाक़िया है, जिसका जिक्र आज तक हैरत और अकीदत से किया जाता है। उनके विसाल से कब्ल हजरत साबिर ने अपने मुरीदों और अहबाब को कई अहम नसाइह और हिदायत दी थीं, जिनमें अल्लाह की इबादत, बंदों की खिदमत, नफ्स की तज़कियाँ और अखलाक़ ए हमीदा की तरबियत शामिल थीं। उन्होंने यह भी फरमाया था कि अगरचे मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, लेकिन मेरी रूह हमेशा अपने मुरीदों और चाहने वालों के साथ रहेगी और उनकी मदद करेगी। हर साल रब्बियुल अव्वल के महीने में 3 अहम तवारीख 13, 14 और 15 रब्बियुल अव्वल को कलियर शरीफ में हजरत साबिर पाक का उर्स ए मुबारक अक़ीदत व एहतिराम और शान व शौकत के साथ मनाया जाता है। यह दिन पूरे उत्तर भारत में एक अहम मजहबी और रूहानी मौका समझा जाता है। रब्बियुल अव्वल के चांद का पहला दीदार होने के बाद दरगाह के साजिदा ए नशीन हजरत साबिर पाक के कदीम घर कलियर गांव में तशरीफ ले जाते हैं, जहां से उर्स की रस्म और रिवाज का आगाज होता है। खिलवत खाने के अंदर वह ख़त्म ए शरीफ की तिलावत फरमाते हैं और दुआएं खैर मांगते हैं। इसके बाद एक थाली अपने सर ए अनवर पर रखकर बाहर तशरीफ लाते हैं, जिसमें मेहंदी ए मुबारका और रेशमी डोरी मौजूद होती है। फिर वह दरगाह ए मुक़द्दस जाते हैं और फातिहा ख्वानी करते हैं। फातिहा ख्वानी के बाद डोरी तमाम हाजिरीन ए महफिल को तकसीम की जाती है, जो एक तबर्रुक के तौर पर रखी जाती है और जिसे अकीदतमंद अपनी कलाई पर बांधते हैं। दरगाह ए मुक़द्दस पर कव्वाली का सिलसिला शुरू होता है, जहां मशहूर कव्वाल अपनी सूफियाना कलाम से माहौल को पुरफैज़ और रूहानियत से सरशार कर देते हैं।
पूरा माहौल जश्न ओ मसरत और रूहानी सुकून से भरपूर होता है। उर्स के दौरान कई अहम रस्मों और तकरीबात का एहतिमाम किया जाता है। इनमें महफिल ए समा, दुआ ए रोशनी, लंगर ए नियाज, महफिल ए नात और जुलूस ए चिरागां शामिल हैं। हजारों जायरीन मज़ार पर चादर पोशी करते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। हर साल लाखों अकीदतमंद और मुहिब्बीन दूर दूर से कलियर शरीफ आते हैं और हजरत साबिर पाक की दरगाह पर हाजिरी देते हैं। वह अपनी मुरादें और मन्नतें मांगते हैं और अक्सर उनकी मुरादें और ख्वाहिशें पूरी होती हैं, जिससे उनकी अकीदत और रासिक होती जाती है। उर्स के दौरान मज़ार मुक़द्दस पर गुलाब पाशी की जाती है और मज़ार को फूलों और इत्र से सजाया जाता है। ज़ायरीन मज़ार मुक़द्दस पर फूल, चादर और तबर्रुकात चढ़ाते हैं और अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। साथ ही खुशबूदार अगरबत्तियां, खुशबूदार तेल और अत्तर से पूरे माहौल को मुअत्तर किया जाता है, जिससे पूरा फज़ा महक उठता है। हज़रत अलाउद्दीन साबिर पाक के अक़वाल झर्री और हिकमत आमोज कलाम आज भी हमारी रहनुमाई करते हैं और हमें सही राह पर चलने की हिदायत देते हैं। उनके चंद मशहूर और मारूफ अक़वाल निम्नलिखित हैं। शरीयत शगुफ्त है जो इंसान को हुजूरी से खुसूसी के मकाम तक ले जाती है। फ़कीर वह है जो अमीरों से मिलता है, वह मुनाफिक है। अगर अजमत चाहते हो तो सादिक और सादा बनो। मुर्शिद में तालिब ए हक की कमजोरी को दुरुस्त करने की कुदरत होनी चाहिए। तर्क का मतलब है नापसंदीदा सरगर्मियों का तर्क करना। जाहिल और लालची सूफी शैतान का तमाशाई है। जन्नत की कुल्फी गरीबों की दुआ है। अहकाम ए इलाही की पैरवी हकीकी इंसानियत का निशान है। आलिम वह है जो अमल करे, जाहिल वह है जो सिर्फ बातें करे। सच्चा जाकिर वह है जिसका हर सांस अल्लाह के नाम से वाबस्ता हो। ये अक़वाल हज़रत साबिर पाक की गहरी रूहानी बसीरत और हिकमत का आईना है, जो आज भी हमारी रहनुमाई करते हैं और हमें सही राह पर चलने की तरगीब देते हैं। हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर के खुलफाए किराम में हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती, हज़रत शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही, हज़रत शाह जलालुद्दीन, हज़रत नूर उल हक अहमद अब्दुल हक, हज़रत शाह मोहम्मद आरिफ मुस्तफ़ा अहमद अब्दुल हक, हज़रत ख्वाजा कमरुद्दीन सैयद अहमद शाह और हज़रत अब्बू अनीस मोहम्मद बरकत अली जैसे अजीम बुजुर्गान दीन शामिल हैं। हालांकि अपने हयात मुबारका के दौरान हज़रत साबिर पाक ने ख़ास तौर पर महज हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती को ही अपना जलील उल कद्र खलीफा मुकर्रर फरमाया था, जिन्होंने बाद में इस सिलसिले को आगे बढ़ाया और फैलाया। हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती अक्सर हज़रत साबिर पिया से फना फिल्लाह और बखा बिल्लाह के दरमियान फ़र्क और तमीज़ के बारे में सवाल और जवाब करते रहते थे। एक दिन हज़रत साबिर पिया ने उन्हें जवाब दिया, जब तुम अपनी पहली करामत का इजहार करोगे उसी दिन मैं इस दार ए फानी से रुखसत हो जाऊंगा। और वाकई जब हज़रत शमसुद्दीन ने अपनी पहली करामत का इजहार किया, उसी दिन हज़रत साबिर पाक ने इस दुनिया से रुखसत होकर बारगाह ए रब्बुल इज़्ज़त में हाजिरी दी। यही वह मौका था जब हज़रत शमसुद्दीन को फना और बखा के दरमियान फ़र्क का एहसास हुआ, जब उन्होंने देखा कि हज़रत साबिर ने खुद अपने जनाजे की नमाज पढ़ाई और अपने मुरीदों को फना और बखा के मफहूम से आगाह किया। चिश्ती सिलसिले की एक अहम और बाअसर शाखा, जिसे साबिरिया सिलसिला के नाम से जाना जाता है, हज़रत अलाउद्दीन साबिर पाक से ही आगाज और इब्तिदा हुई। यह सिलसिला जो हज़रत अली करम अल्लाह वजहा से शुरू होता है, ख्वाजा हसन बसरी के वसीले से आगे बढ़ा और अव्वल 690 हिजरी मुताबिक 1291 ईस्वी को कलियर शरीफ में हुआ। उनकी उम्र ए मुबारक तकरीबन 95 साल थी। उनका मज़ार मुक़द्दस कलियर शरीफ उत्तराखंड में वाक़े है, जहां हर साल उनका उर्स ए मुबारक अकीदत और एहतिराम के साथ मनाया जाता है। जैसा कि पहले जिक्र किया गया, उनके विसाल के वक़्त एक अजीम करामत वाक़े हुई थी, जिसमें हज़रत साबिर ने खुद अपने जनाजे की नमाज पढ़ाई और अपने मुरीदों को फना और बखा का मफहूम समझाया था। यह वाक़िया तसव्वुफ़ की तारीख़ में एक नादिर और बेमिसाल वाक़िया है,
जिसका जिक्र आज तक हैरत और अकीदत से किया जाता है। उनके विसाल से कब्ल हजरत साबिर ने अपने मुरीदों और अहबाब को कई अहम नसाइह और हिदायत दी थीं, जिनमें अल्लाह की इबादत, बंदों की खिदमत, नफ्स की तज़किया और अखलाक़-ए-हमीदा की तरबियत शामिल थीं। उन्होंने यह भी फरमाया था कि अगरचे मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, लेकिन मेरी रूह हमेशा अपने मुरीदों और चाहने वालों के साथ रहेगी और उनकी मदद करेगी। हर साल रब्बियुल अव्वल के महीने में 3 अहम तवारीख 13, 14 और 15 रब्बियुल अव्वल को कलियर शरीफ में हजरत साबिर पाक का उर्स-ए-मुबारक अक़ीदत-ओ-एहतिराम और शान-ओ-शौकत के साथ मनाया जाता है। यह दिन पूरे उत्तर भारत में एक अहम मजहबी और रूहानी मौका समझा जाता है। रब्बियुल अव्वल के चांद का पहला दीदार होने के बाद दरगाह के साजिदा-ए-नशीन हजरत साबिर पाक के कदीम घर कलियर गांव में तशरीफ ले जाते हैं, जहां से उर्स की रस्म और रिवाज का आगाज होता है। खिलवत खाने के अंदर वह ख़त्म-ए-शरीफ की तिलावत फरमाते हैं और दुआएं खैर मांगते हैं। इसके बाद एक थाली अपने सर-ए-अनवर पर रखकर बाहर तशरीफ लाते हैं, जिसमें मेहंदी-ए-मुबारका और रेशमी डोरी मौजूद होती है। फिर वह दरगाह-ए-मुक़द्दस जाते हैं और फातिहा ख्वानी करते हैं। फातिहा ख्वानी के बाद डोरी तमाम हाजिरीन-ए-महफिल को तक़सीम की जाती है, जो एक तबर्रुक के तौर पर रखी जाती है और जिसे अक़ीदतमंद अपनी कलाई पर बांधते हैं। दरगाह-ए-मुक़द्दस पर कव्वाली का सिलसिला शुरू होता है, जहां मशहूर कव्वाल अपनी सूफियाना कलाम से माहौल को पुरफैज़ और रूहानियत से सरशार कर देते हैं। पूरा माहौल जश्न ओ मसरत और रूहानी सुकून से भरपूर होता है। उर्स के दौरान कई अहम रस्मों और तकरीबात का एहतिमाम किया जाता है। इनमें महफिल-ए-समा, दुआ-ए-रोशनी, लंगर-ए-नियाज, महफिल-ए-नात और जुलूस-ए-चिरागां शामिल हैं। हजारों ज़ायरीन मज़ार पर चादर पोशी करते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। हर साल लाखों अक़ीदतमंद और मुहिब्बीन दूर दूर से कलियर शरीफ आते हैं और हजरत साबिर पाक की दरगाह पर हाजिरी देते हैं। वह अपनी मुरादें और मन्नतें मांगते हैं और अक्सर उनकी मुरादें और ख्वाहिशें पूरी होती हैं, जिससे उनकी अक़ीदत और रासिक होती जाती है। उर्स के दौरान मज़ार-ए-मुक़द्दस पर गुलाब पाशी की जाती है और मज़ार को फूलों और इत्र से सजाया जाता है। ज़ायरीन मज़ार-ए-मुक़द्दस पर फूल, चादर और तबर्रुकात चढ़ाते हैं और अपनी अक़ीदत का इजहार करते हैं। साथ ही खुशबूदार अगरबत्तियाँ, खुशबूदार तेल और अत्तर से पूरे माहौल को मुअत्तर किया जाता है, जिससे पूरा फ़ज़ा महक उठता है। हज़रत अलाउद्दीन साबिर पाक के अक़वाल-ए-ज़र्री और हिकमत आमोज़ कलाम आज भी हमारी रहनुमाई करते हैं और हमें सही राह पर चलने की हिदायत देते हैं। यह सिलसिला-ए-रूहानी ख्वाजा अब्बू इसहाक़ शामी चिश्ती के जरिए चिश्त तक पहुंचा। ख्वाजा अब्बू इसहाक़ शामी चिश्ती इस सिलसिले के अवलिया-ए-किराम में से एक थे और चिश्ती सिलसिले के पेशवा भी थे। उन्हें सरे-चिश्तियां भी कहा जाता था। कई मराहिल और मशहूर व मारूफ मशाइख के जरिए यह चिश्ती सिलसिला एक अजीम उश्शान बुजुर्ग हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी और उनके जानशीनों जैसे कि हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी औशी और हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शकर पाकपट्टन शरीफ तक पहुंचा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शकर के लातिदाद खुलफा जानशीन हैं, जिन्हें गिनना और शुमार करना मुश्किल है। लेकिन हजरत बाबा फरीदगंज शकर के अख्ताब 22 हैं, जिनमें से सबसे मशहूर व मारूफ रूहानी और दीनी अख्ताब में सुल्तानुल औलिया खातुमुल अरवाह सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी और महबूब-ए-इलाही हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया शामिल हैं। हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के जानशीनों और पैरोकारों को चिश्ती निज़ामी के नाम से जाना जाता है, जबकि हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर के जानशीनों और मुरीदों को चिश्ती साबरी के नाम से मौसूम किया जाता है। ये दोनों सिलसिले आज भी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जारी ओ सारी हैं और लाखों लोग इन सिलसिलों से वाबस्ता हैं। 1435 ईस्वी में एक और अजीम बुजुर्ग हजरत कुतुब-ए-आलम शाह की विलादत-ए-बासादत हुई।
मरवी है कि एक रोज जब हजरत कुतुब आलम अपने जद्दे बुजुर्गवार की कब्र की तंजीफ और सफाई कर रहे थे तो एक बुजुर्ग शख्स वहां से गुजरे और कलाम किया, बराए मेहरबानी मेरी कब्र भी साफ कर दीजिए। यह बुजुर्ग शख्स और कोई नहीं बल्कि खुद हजरत बाबा साबिर का रूहानी जलवा था। हजरत आलम ने इस इशारे को समझ लिया कि उनके लिए कलियर जाने का वक्त आ गया है, लेकिन कलियर तशरीफ ले जाने से कबल हजरत कुतुब आलम ने चिल्ला किया और खुलूस दिल से इबादत और रियाजत की। ऐसा कहा जाता है कि हजरत साबिर की रूह मुबारका उनकी शिद्दत अकीदत और फरोतनी से इस कदर मुतासिर और महजूज हुई कि उन्होंने अपनी लानत और श्राप वापस ले लिया, अपना गजब और कहर खत्म किया और तमाम आशिकीन और मुहिब्बीन को एक बार फिर कलियर आने की रुखसत और इजाजत अता फरमाई। उस दिन से कलियर शरीफ एक मशहूर और मारूफ ज़ियारतगाह और रूहानी मरकज बन गया। हजरत कुतुब आलम ने कलियर में हजरत साबिर की रोज़ा मुनव्वरा और एक आलिशान मस्जिद की तामीर करवाई और हर माह उसकी ज़ियारत के लिए आते रहे। यह इमारतें आज भी कलियर शरीफ में कायम हैं और हजारों ज़ायरीन की आमादगाह है। हजरत साबिर पाक के अहद मुबारका से ही कलियर शरीफ में लंगर खाना कायम है, जहां हर रोज लंगर करीम तैयार किया जाता है और बिला तफरीक मजहब व मिल्लत तमाम ज़ायरीन व मुसाफिरीन के दरमियान तकसीम किया जाता है। यह रिवायत हसना आज भी जारी व सारी है और हजारों अफराद हर रोज इस लंगर फैज से मुस्तफीद और फायदामंद होते हैं। यह लंगर खाना हजरत साबिर पाक की उस जान निसारी और ईसार ओ कुर्बानी का निशान जिंदा है, जिसमें उन्होंने 12 साल तक खुद भूखे प्यासे रहकर भी मुहताज व मुसाफिर लोगों में खाना तकसीम किया था। आज भी इस लंगर खाने में दूर दूर से आने वाले ज़ायरीन को मुफ्त खाना खिलाया जाता है। यह लंगर खाना साबिरी न सिर्फ भूख मिटाने का इंतजाम है, बल्कि यह इश्क व मोहब्बत, ईसार व कुर्बानी और सब्र व शुक्र के फलसफे का अमली नमूना भी है। ज़ायरीन इस लंगर को तबर्रुक समझते हैं और इसे खाने से शिफा और बरकत का इंतजार रखते हैं। एक मर्तबा एक हिंदू बारात कलियर से गुजर रही थी, जो एक नई नवेली दुल्हन को उसके ससुराल ले जा रही थी। रास्ते में जवान दामाद ने अपने गुरूर और तकब्बुर में कहा, अगर हम मुसलमानों के बुजुर्ग साबिर पाक से नहीं डरते हैं तो हम कलियर से होकर नहीं गुजरेंगे। यह सुनकर बारात के दीगर अफराद खौफजदा और खाइफ हो गए, लेकिन सब ने अपनी मुसाफरत जारी रखी। जैसे ही यह कारवां हजरत साबिर पाक की दरगाह अक़दस के करीब से गुजरा, एक अजीब और गरीब अमर वाक़े हुआ। दुल्हन के पालकी को उठाने वाले तमाम अफराद एक अजीब और गरीब हालत में जम गए और वे आगे पीछे हरकत करने से कासिर रह गए। उन्होंने हर हीले बहाने से कोशिश की, लेकिन पालकी 1 इंच भी न हिली। आखिरकार एक बुजुर्ग शख्स ने उन्हें समझाया कि यह सब हजरत साबिर पाक के गजब व कहर के बाइस हो रहा है और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। पूरी बारात ने, खुसूसन दामाद ने, अपनी गुस्ताखी व बेअदबी पर नदामत व शर्मिंदगी का इजहार किया और अदब व एहतराम के साथ दरगाह में हाजिर हुए। उन्होंने फातिहा ख्वानी की और निज़र व नियाज पेश की। तब जाकर पालकी हिली और बारात आगे बढ़ सकी। इस वाक़े से लोगों के दिलों में हजरत साबिर पाक की अज़मत व हैबत का गहरा असर कायम हुआ और लोग और भी ज्यादा अकीदत व एहतराम के साथ उनकी दरगाह की ज़ियारत करने लगे। हजरत साबिर पाक ने 12 साल तक लंगर खुदा की खिदमत अंजाम दी और खुद भूखे प्यासे रहकर भी ज़ायरीन और मुसाफिरों को खाना खिलाया। इस अरसे में वह जंगल से मिलने वाले फल पत्तियों और जड़ी बूटियों पर गुजारा करते थे। उनकी इस ईसार व कुर्बानी और खिदमत खल्कन की वजह से लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत का एक खास व ममताज मकाम है। इसके अलावा हजरत साबिर पाक अपनी सखावत व दरियादिली के लिए भी मशहूर व मारूफ हैं। मरवी है कि वह कभी भी किसी की खिदमत व मदद के लिए इनकार नहीं फरमाते थे, चाहे वह कोई भी हो, गरीब अमीर, हिंदू या मुसलमान, सबको उनका फैज़ व बरकत और दस्तगीरी नसीब होती थी। एक मर्तबा एक मुफलिस व मुहताज शख्स हजरत साबिर पाक की बारगाह में हाजिर हुआ
और अपनी दुख्तर मासूमा की शादी के लिए मालियाती इमदाद और मदद तलब की। उसके पास एक दमड़ी भी न थी। हजरत साबिर पाक ने अपना दस्त-ए-करम जमीन पर रखा और मुट्ठी भर मिट्टी उठाई। उन्होंने उस खाक ए मुबारक को अजीज जायर को अता फरमाया और इरशाद किया, इसे अपने घर ले जाओ और सुबह अपनी मुराद पूरी हुई देखो। जब उस शख्स ने सुबह देखा तो उस मिट्टी के हर झर्रे पर अल्लाह की कुदरत का जलवा नजर आया और वह मिट्टी खालिस तिलाई के सिक्कों में तब्दील हो चुकी थी। इस अजीम उस शान करामत से उस शख्स के दिल में हजरत साबिर के लिए अकीदत और मोहब्बत और बढ़ गई और उसने अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम और शान और शौकत से करवाई। उसने अपनी बेटी का नाम भी साबिरा रख दिया ताकि हजरत साबिर के फैज़ो करम की यादगार रहे। हजरत साबिर पाक मरीजों और बीमारों को शिफा करने की भी अजीम करामत रखते थे। उनकी दरगाह पर आज भी मरीज लोग आते हैं और शिफा-ए-कामिला पाते हैं। अनेकों ऐसे मौसिक वाक़यात हैं जहां लाइलाज मरीज उनकी बारगाह में हाजिर हुए और उनकी दुआ से सेहत व तंदुरुस्ती पा गए। एक रोज एक शख्स अपनी नाबीना और मासूम बच्ची को लेकर हजरत साबिर पाक की बारगाह में हाजिर हुआ। ताबीबों और हकीमों ने जवाब दे दिया था कि इस बच्ची की बीनाई कभी बहाल नहीं हो सकती। मायूस ओ ना उम्मीद बाप अपनी बच्ची को लेकर हजरत साबिर के कदमों में आ गिरा और आबदीदा होकर इल्तिजा करने लगा। हजरत साबिर ने उस मासूम बच्ची के सर पर अपना दस्ते शफकत फेरा और फातिहा पढ़कर दुआए खैर फरमाई। अगले ही दिन वह बच्ची रोशनी देखने लगी और उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। यह खबर आग की तरह फैली और लोग अपने मरीजों को लेकर दूर दूर से आने लगे। इसी तरह एक और वाकया मशहूर है जब एक फलीज का मरीज हजरत साबिर की दरगाह पर लाया गया था। वह मफलूज था और बिस्तर से उठने से कासिर था। जब उसे हजरत के मजार के करीब लाया गया और मजार पर चादर पोशी करवाई गई तो फौरन उस मफलूज शख्स में हरकत और जुम्बिश शुरू हो गई और थोड़ी ही देर में वह अपने पांवों पर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। इस तरह की बेशुमार वाकयात हैं जहां हजरत साबिर पाक की दुआ और रूहानी ताकत से लोगों को शिफा-ए-कामिला मिली। आज भी उनकी दरगाह पर शिफा तलब लोग आते हैं और मुराद पाकर वापस जाते हैं। दरगाह मुक़द्दस में एक मज़ार-ए-मुनव्वरा है जहां हजरत साबिर पाक की कब्र-ए-अनवर है। एक आलीशान मस्जिद है जहां नमाजों की अदायगी होती है और एक लंगर खाना है जहां हर रोज मुफ्त भोजन तकसीम किया जाता है। दरगाह के करीब ही वह मुबारक गुल्लर का दरख्त है जहां हजरत साबिर पाक 12 साल तक कायम व दायम खड़े रहे थे। ज़ायरीन इस दरख्त के गिर्द ओ नवाह में शमा ओ चराग रोशन करते हैं और अपनी मुरादें ओ मन्नतें मांगते हैं। दरगाह ए साबिरी में दूर दूर से ज़ायरीन आते हैं और अपनी मन्नतें मानते हैं। कहते हैं कि जो भी मन्नत पूरे दिल और सच्चे इरादे से मांगी जाती है वह जरूर पूरी होती है। हजरत साबिर पाक की बरकत से बेऔलाद लोगों को औलाद मिलती है, बीमार लोग शिफा पाते हैं और मुश्किलात हल होती है। कलियर शरीफ में मलंग और फुकरा भी सुकूनत इख्तियार किए हुए हैं जो हजरत साबिर पाक की तालीमात का पैरोकार हैं और उनके जैसे ही सादा व बेसाख्ता जिंदगी बसर करते हैं। वह अपना तमाम वक़्त इबादत और रियाजत और मुराक़बा व मुशाहिदा में गुजारते हैं और दुनियावी उमूर व अशगाल से बेजार व मुनहरिफ रहते हैं। ये मलंग और फुकरा हजरत साबिर पाक की उस रवायत और तरीक़े को आगे बढ़ाते हैं जिसमें त्याग व क़नाअत, सादगी व इखलास और रूहानियत व मानवियत के जरिए अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करने की कोशिश व काविश की जाती है। इन मलंगों और फ़कीरों की तादाद कम होती जा रही है, लेकिन फिर भी वे अपनी रवायत और तरीक़े को जिंदा रखे हुए हैं। वे बड़े सादा और फ़कीराना लिबास पहनते हैं जिसमें अक्सर चारों तरफ धागे और डोरियां लटकी होती हैं और गले में तस्बीह और ताबीज़ पहनते हैं। आज कलियर शरीफ एक अहम और मारूफ ज़ियारतगाह और रूहानी मरकज़ है जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब फिरकों के लोग बगैर किसी तफरीक और इम्तियाज़ के आते हैं और अपनी हाजिरी देते हैं। दरगाह के आसपास एक छोटा सा शहर तरक्की पा चुका है जहां दुकानें, होटल और दीगर सहूलियात और सुविधाएं मौजूद हैं।
हर साल लाखों अक़ीदतमंद यहाँ ज़ियारत के लिए आते हैं, खुसूसन उर्स मुबारक के मौके पर, और हज़रत साबिर पाक की दरगाह पर फातिहा ख्वानी करते हैं। वह अपनी मुरादें ओ मन्नतें मांगते हैं और अक्सर व बेशतर ये मुरादें कबूलियत का शरफ पाती हैं। कलियर शरीफ हज़रत साबिर पाक की तालीमात और उनकी रूहानी मीरास ओ विरासत का एक जिंदा गवाह और शाहिद है, जो आज भी लोगों की जिंदगियों को मुनव्वर और मुअत्तर कर रहा है। यहाँ हर साल मेले और जलसे होते हैं, जहाँ लोग न सिर्फ इबादत और रियाजत बल्कि मिलन मुलाकात और मुबारकबाद के लिए भी जमा होते हैं। हज़रत साबिर पाक ने अपने आखिरी अय्याम ए हयात में अपने मुरीदीन और मुहिब्बीन को कई अहम वसाया और नसाइह फरमाई थीं। उन्होंने तलकीन की कि हमेशा अल्लाह ताला की इबादत ओ बंदगी करो और उसके अहकाम ओ फरामीन की पाबंदी करो। फुकरा ओ मुहताजीन और ज़रूरतमंदों की यान तो मदद करो और उनकी खिदमत को अपनी सादत समझो। सादगी और बेसाख्तगी से जिंदगी बसर करो और दुनियावी अशिया और माल और दौलत के हिर्स ओ लालच में मुब्तिला न हो। तमाम मज़ाहिब व अदियान के लोगों के साथ मोहब्बत व मवद्दत और इज्जत व एहतराम के साथ पेश आओ, क्योंकि दिल उड़ाना हराम है, दिल दुखाना तो बड़ा गुनाह है। अपने कल्ब ओ दिल को पाक व साफ रखो, क्योंकि अल्लाह का घर इंसान का दिल है और पाक दिल में ही अल्लाह का नुज़ुल होता है। उन्होंने यह भी फरमाया था कि जब वह इस दुनिया ए फानी से कूच करेंगे, तब भी वह अपने मुरीदीन ओ चाहने वालों के साथ रहेंगे और उनकी मदद व इमदाद फरमाते रहेंगे। और सच में आज भी लाखों लोग अपनी मुश्किलात ओ परेशानियों के हल के लिए हज़रत साबिर पाक की दरगाह पर जाते हैं और उनकी रूहानी मदद व दस्तगीरी तलब करते हैं और महरूम ओ नामुराद नहीं लौटते। आज के आसरी ओ जदीद दौर में भी हज़रत साबिर पाक की तालीमात और उनकी सीरत ए मुबारका उतनी ही अहम ओ अहमियत की हामिल है जितनी कि साबिक अदवार में थी। उनकी सादगी, त्याग और खिदमत खल्क की तरगीब ओ तलकीन आज भी उतनी ही अहम ओ ज़रूरी हैं जितनी वह करूने सालिफा में थीं। उनकी तालीमात हमें याद दिलाती है कि हकीकी सरमाया और सच्ची आसूदगी और सुकून दुनियावी अशिया और माल और दौलत में नहीं, बल्कि रूहानी इत्मीनान और अल्लाह की मोहब्बत में है। वह हमें सीख देते हैं कि हमें हमेशा दूसरों की मदद व इमदाद करनी चाहिए और अपनी जिंदगी को अल्लाह की इताअत व इबादत में बसर करना चाहिए। हज़रत साबिर पाक की सीरत मुबारका हमें तरगीब व तहरीज़ देती है कि हम अपनी जिंदगी में सादगी, सिद्क व रास्ती और हक गोई का दामन थाम लें। वह हमें सिखाते हैं कि हकीकी कामयाबी ओ कामरानी दुनियावी ओहदों और माल व दौलत में नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा ओ खुशनूदी और उसकी मोहब्बत में है। आज के इस माद्दा परस्त और अय्याशी परस्त माहौल में हज़रत साबिर पाक की तालीमात हमें जिंदगी की हकीकी मकसद और गाया-ए हयात की तरफ मुतवज्जह करती हैं। वह हमें बताते हैं कि इंसानियत की खिदमत ही हकीकी इबादत है और हर मखलूक पर शफकत और रहम करना ही अल्लाह की मोहब्बत और कुर्बत का जरिया है। हज़रत साबिर पाक के उर्स और मेले में शामिल होकर अक्सर लोगों को रूहानी सुकून और इत्मीनान मिलता है और वह अपनी जिंदगी के मुश्किलात ओ मसाइल से निजात पाते हैं। यहाँ हर मजहब ओ मिल्लत के लोग एक साथ जमा होते हैं और भाईचारे ओ मोहब्बत का इजहार करते हैं, जो कौमी एका और वहदत ओ यकजहती की एक मिसाल है। हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी एक अजीम उश शान सूफी बुजुर्ग और वली अल्लाह थे, जिनकी करामात और तालीमात आज भी लाखों लोगों की जिंदगियों पर असर अंदाज और सायाफगन है। उनकी सीरत मुबारका हमें तरगीब व तशवीख देती है कि हम अपनी जिंदगी में सादगी, त्याग और खिदमत खल्क का दामन थामें। उनकी दरगाह मुक़द्दस कलियर शरीफ उत्तराखंड में वाक़े है, जहां हर साल लाखों लोग आते हैं और उनकी मज़ार अक़दस पर फातिहा ख्वानी करते हैं। यहाँ मेहंदी और डोरी की रसूमात से लेकर अलम कुशाई, छोटी रोशनी और बड़ी रोशनी तक उर्स के मौके पर कई दीनी और मजहबी रसूमात और तकरीबात अदा की जाती हैं। हज़रत साबिर पाक की रूहानी मीरास और विरासत आज भी जिंदा और ताबिंदा है और चिश्ती साबरी सिलसिले के जरिए आगे बढ़ रही है।
उनकी तालीमात ओ करामात लाफानी ओ जावेदानी हैं और हमें हमेशा तरगीब ओ तहरीज देती रहेंगी कि हम अल्लाह की क़ुर्बत ओ नज़दीकी हासिल करने का सही ओ कोशिश करें और इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ ओ मशगूल रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हज़रत साबिर पाक के नक्श ए कदम पर चलने और उनकी तालीमात ओ इरशादात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अज़ीमा अता फ़रमाए। वह हमें उनके वसाया पर अमल करने की हिम्मत व ख़ुव्वत अता फ़रमाए और हमें दुनिया व आखिरत में कामयाबी व कामरानी से सरफराज फरमाए। उनकी करामात और दरियादिली की दास्तानें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं और उनकी दरगाह पर हर दिन सैकड़ों हजारों लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं। जिस कदर भी उनकी मनाक़िब और फ़ज़ाइल बयान किए जाएं वह कम ओ नाकाफ़ी हैं, क्योंकि उनकी अज़मत ओ ज़लालत का सही अंदाज़ा सिर्फ अल्लाह ताला ही कर सकता है। हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी की दरगाह ज़ियारतगाहों और तबर्रुकात में से एक है जहां जाने वाले के मुराद पूरे होते हैं। उनके उर्स मुबारक पर हर साल कव्वालियां होती हैं, लंगर बांटा जाता है और तमाम अकीदतमंदों के लिए दस्तारबंदी की रस्म अदा की जाती है। हज़रत साबिर पाक की आज भी औलिया ए किराम में गिनती होती है और उनकी रूहानी तसर्रुफात का दायरा वसी व अरीज है। वह अपने मुरीदीन व मुहिब्बीन की मदद व इयानत के लिए हर वक्त आमादा व तैयार रहते हैं और उनकी दरगाह पर हाजिरी देने वाले कभी भी महरूम व नामुराद नहीं लौटते। इसके अलावा दरगाह के आसपास कई मकामात मुक़द्दसा भी हैं जहां हज़रत साबिर पाक ने अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में वक़्त गुजारा था। इन मकामात का भी ज़ायरीन ख़ास एहतराम व अक़ीदत के साथ दीदार करते हैं। हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी की दरगाह आज भी लाखों मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के लिए एक अहम मरकज़ ए रूहानी है, जहां लोग अपनी मुश्किलात व मसाइल का हल तलाश करते हैं। यहां आने वाले जायरीन न सिर्फ अपनी दुआओं की कबूलियत का यकीन रखते हैं, बल्कि इस अजीम वली अल्लाह की रूहानी तावानाई और मदद व नुसरत का पुरासरार यकीन भी रखते हैं। हज़रत साबिर पाक की मीरास व विरासत आज हमें सिखाती है कि हकीकी सादत व कामयाबी इस दुनिया ए फ़ानी के मालो दौलत में नहीं, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत व मारिफत और उसकी मखलूकन की खिदमत में है। वह हमें याद दिलाते हैं कि ज़िंदगी का हकीकी मकसद व मतलब अल्लाह की इबादत और उसके बंदों की खिदमत है, और इसी में दुनिया व आखिरत की कामयाबी व कामरानी छुपी हुई है। आज के आधुनिक दौर में जहां हर तरफ मादियत और नफसानियत का गलबा है, हज़रत साबिर पाक जैसे रूहानी रहबर ओ रहनुमा हमें अल्लाह की तरफ लौटने और अपने दिल को पाक व साफ रखने की तलकीन करते हैं। उनकी दरगाह पर हर साल लगने वाला मेला और उर्स ए शरीफ हमें इबरत ओ नसीहत देता है कि हम रूहानी कदरों कीमतों को फरामोश न करें और अपनी जिंदगी को नेकी और भलाई के कामों में सर्फ करें। कलियर शरीफ की दरगाह ए मुक़द्दस एक ऐसा रूहानी मरकज है जहां फ़िरका परस्ती और मजहबी तंग नजरी को कोई जगह नहीं है। यहां हर मजहब के लोग अपनी अक़ीदत व एहतराम का इजहार करते हैं और अपने मसाइल का हल तलाश करते हैं। यह हज़रत साबिर पाक की उस तालीम का अमली नतीजा है जिसमें उन्होंने हर मखलूक से मोहब्बत व शफ़क़त और हर इंसान से अदब व एहतराम की तलक़ीन की थी। हज़रत साबिर पाक का मुबारक विसाल ए शरीफ 690 हिजरी में हुआ था और उस वक़्त से लेकर आज तक उनका फैज़ो बरकत जारी व सारी है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग उनकी दरगाह ए अक़दस पर हाजिरी देने आते हैं और अपने मकासिद व मुरादात हासिल करते हैं। हज़रत साबिर पाक ने अपनी ज़िंदगी में जो खिदमत ए दीन और तरवीज़ ए इस्लाम का काम किया, उसका असर आज भी हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों पर कायम है और उनकी रूहानी रहबरी व रहनुमाई आज भी करोड़ों लोगों के लिए चराग ए हिदायत का काम कर रही है। ये दरगाह ए पुरनूर सिर्फ एक इबादतगाह या ज़ियारतगाह नहीं, बल्कि दीन व इरफान, नेकी व भलाई और इंसानियत का एक जिंदा मरकज़ है, जहां से आने वाली हर नस्ल को रहनुमाई व हिदायत मिलती रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
हमें हजरत साबिर पाक के कदमों पर चलने और उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम अपनी जिंदगी को नेकी और भलाई के कामों में सर्फ कर सकें और दुनिया व आखिरत की कामयाबी व कामरानी से सरफराज हो सकें। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर वाकया थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमें बहुत खुशी मिलती है। आपके एक लाइक से हमें यह लगता है कि हमारी मेहनत आपको पसंद आई है। और हां, लाइक करने से YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाता है। और हां, आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अपना देश, शहर, नाम और अपने प्यारे गांव का नाम लिखकर जरूर बताइए, ताकि हमें यह पता चल सके कि हमारे वीडियो को कौन कहां से देख रहा है। हमें यह देखकर बहुत खुशी होती है कि हमारी वीडियो को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के लोग देखना पसंद करते हैं। इसी तरह से हमारा हौसला बढ़ाते रहिएगा। आप सभी के प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। और हां दोस्तों, हमने मोबाइल की स्क्रीन पर 4 और वीडियो लगाए हैं जो बहुत ही अच्छी वीडियो हैं। अगर अभी आपके पास टाइम है तो इन वीडियो में से कुछ जरूर देखिएगा। आप सभी के प्यार भरे कमेंट्स का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक और अगली कहानी में। तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।